26 दिन तक चला अनशन, सरकार से हुए लिखित वादे और अब लद्दाख के एक छोटे से गांव से आया एक ऐसा वीडियो जिसने फिर से नई बहस छेड़ दी है। आखिर सोनम वांगचुक ने ऐसा क्या कह दिया कि सरकार को पुराने वादे याद दिलाने पड़े? क्यों उन्होंने लोगों से कहा कि भक्त मत बनो, और आखिर उनका इशारा किस तरफ था? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक अब अपने घर लद्दाख के छोटे से गांव लौट चुके हैं। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया वीडियो शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही उन्होंने सरकार को अनशन खत्म करवाते समय किए गए लिखित वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अब उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। सोनम वांगचुक ने मांग की कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उन छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की जिन्होंने इस पूरे विवाद के दौरान अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा, समय पर लिया गया फैसला ही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक ने जो कहा उसी ने पूरे वीडियो को चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने कहा कि आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है खुली सोच की। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और अगर कोई गलती करता है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। दरअसल कुछ समय पहले सोनम वांगचुक ने भारतीय रेलवे की तारीफ की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट को इंजीनियरों और रेलवे की बड़ी उपलब्धि बताया था। लेकिन इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, क्या हम इतने संकीर्ण हो गए हैं कि किसी अच्छे काम की तारीफ भी नहीं कर सकते? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर कल इसरो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे या मंगल ग्रह पर भारतीय एस्ट्रोनॉट उतार दे तो क्या सिर्फ राजनीति की वजह से उसकी तारीफ नहीं करेंगे? वांगचुक ने कहा कि भारत किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। इसलिए जहां अच्छा काम हो वहां तारीफ होनी चाहिए और जहां गलती हो वहां सवाल भी पूछे जाने चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, लेकिन किसी के अंधभक्त मत बनिए। वीडियो में सोनम वांगचुक ने अपने गांव की भी झलक दिखाई। उन्होंने बताया कि वह इन दिनों अपने छोटे से गांव में आराम कर रहे हैं और नई ऊर्जा जुटा रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि उनके गांव में स्कूल तक नहीं था, इसलिए करीब 9 साल की उम्र तक उनकी शुरुआती पढ़ाई उनकी मां ने घर पर ही कराई थी। वीडियो के आखिर में उन्होंने देशवासियों से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम सच के साथ खड़े होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी व्यक्ति या पार्टी के पीछे आंख बंद करके चलने के बजाय सही और गलत का फैसला अपनी समझ से कीजिए। दोस्तों, मैं वापस पहुंच गया हूं अपने नन्हे से गांव। पीछे है मेरे सिंधु नदी और आगे डूबता सूरज। यहां मैं विश्राम कर रहा हूं, दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूं। तो जैसा कि मैं कल कश्मीर से आते हुए कह रहा था सरकार से कि वो अनशन तोड़ते समय किए गए लिखित वादे पूरे करें और छात्रों पर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कानूनी कार्रवाई ना करें। उसी तरफ मैं याद दिलाना चाहूँगा उन छात्रों का जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके घर परिवारों को मुआवजा यानी कि कॉम्पनसेशन देने का। अब उसका भी शायद वक्त आ गया है। हर चीज़ जो वक्त पे हो उसकी कीमत होती है, आदर होती है, तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कल आते समय मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे कैसे गर्व है भारतीय रेल पर, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कश्मीर तक के रेलवे बनाने में लगी है। इस पर भी कुछ लोग नाखुश थे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। इतने तंग नज़र हो गए हैं हम क्या कि भारत का कोई विभाग, जैसे मानिए इसरो, अगर मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स उतारे तो क्या हम उनकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे? अरे भारतीय रेल भारत की रेल सेवा है। कितने ही हज़ारों इंजीनियर्स ने, अफसरों ने मिलकर ये रेलवे लाइन बिछाई है, क्या इसकी हम प्रशंसा ना करें? ज़रा दिमाग को खोले रखिए। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमें मिल के भारत को बनाना है। जहाँ भी गलत होता है गलत ज़रूर कहें, मगर ठीक होता है तो उसकी प्रशंसा करिए। इस तरफ की भी नहीं, उस तरफ की भी नहीं। आपको भक्त नहीं बनना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। जय हिंद। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार अनशन के दौरान किए गए लिखित वादों को पूरा करेगी? क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई रुकेगी?
और क्या सोनम वांगचुक की यह अपील सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी या फिर सरकार की ओर से भी कोई जवाब आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल लद्दाख के उस छोटे से गांव से आया यह वीडियो पूरे देश में एक नई बहस जरूर छेड़ चुका है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।